अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या मुल्क की सियासत आखिरकार इंतशार से निकल कर सुलझाव की जानिब बढ़ रही है? और आज की कुछ पेशरफ्त मेरे ख्याल से इस जानिब इशारा करती दिखाई देती है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी कलअदम करार दे दी और इस फैसले से इमरान खान की बतौर अपोजिशन लीडर असम्बली में वापसी भी हो सकती है। अच्छा, वो असम्बली जो अब तक अपोजिशन के बगैर नामुकम्मल थी, अब मुकम्मल हो सकेगी। इसी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अपने मामला तय कर सकेंगे और तवक्को है कि जो सियासी रंजिशें हैं वो दूर करके मुल्क और मईशत को वापस पटरी पर लाया जा सकता है। अच्छा, PTI के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, उन्होंने इंदिया ये दिया है कि PTI के जो MNAs हैं असम्बली में इस्तीफे वापस लेंगे, लेकिन क्या हुकूमत उन्हें बेंचों पर बैठने देगी? क्या स्पीकर अपने रवैये में लचक दिखाएंगे? और दूसरी जानिब हम देखें कि ज़मान पाक में जो IG पंजाब हुकूमत की जो 4 रुकनी टीम है वो किसी ऑपरेशन और गिरफ्तारी के बगैर वापस लौट गई है और निगरां वज़ीर जो इत्तलात पंजाब हैं वो ये कहते हैं कि जी अभी सर्च ऑपरेशन नहीं बल्कि तलाशी की जो SOPs हैं वो तय किए जा रहे हैं और PTI की जानिब से भी मज़ामत सामने नहीं आई है। इन तमाम बातों से लगता ये है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं मुल्क में इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत की राह अपनाने पर कह लें कि अमल पैरा हैं। क्यों? क्योंकि मुल्क मज़ीद बेयकीनी जो सूरत हाल है उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। कौमी यकजहती यूँ भी नागुज़ीर है कि जी मुल्क को इस वक्त तरह तरह के जो चैलेंजेस हैं उनका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़े, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो आपको पता है दहशत गर्दी है। अब आज जो योब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब के काफ़िले पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें वो खुशकिस्मती से महफूज रहे और वज़ीर आज़म साहब ने भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। और अगर ये साल वाकई इंतखाबात का साल है तो हालात हर सूरत साजगार बनाने होंगे ताकि कोई मुल्क दुश्मन अमन को नुकसान पहुँचा सके। इन्हीं तमाम मामलात पर बात